कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल प्रीपोजिशन का पार्ट 1 था, आज प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 2 है। आज क्लास जो है ये क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 2। आज प्रीपोजिशन का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो बताएंगे हम। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कल हम बताए थे कि प्रीपोजिशन कहते हैं किसको और प्रीपोजिशन होता कौन कौन है, और फिर बताए थे कि इन का प्रयोग कहाँ होता है और ऐड का प्रयोग कहाँ होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन किए होंगे। आज बढ़ेंगे हम दूसरा में। आज हम लिखते हैं ऑन का प्रयोग। हेडिंग डालिए ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग। अब ऑन का प्रयोग कहाँ होता है तो याद रखिएगा कि ऑन का प्रयोग होता है स्थान स्पर्श के साथ, स्थान स्पर्श के भाव में अभिव्यक्त किया जाता है, में अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। अब आपको माइंड में होगा कि समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चिंता लेने की बात नहीं है, समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखिए ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में रहेगा कि देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मैंने इसका हिंदी हुआ कि दो किताब टेबल पे रखा हुआ है। तो किताब जो है से बाबू टेबल से सटा हुआ है। याद रखिएगा कि कोई भी चीज अगर किसी स्थान से चाहे किसी वस्तु से टच रहता है तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी में कोई चीज जैसे मान लीजिए कि द हेडमास्टर इज सीटिंग ऑन व्हील चेयर। मान लीजिए कि हेडमास्टर जो है वो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। तो बाबू व्हील चेयर में जब बैठे रहेंगे तो मास्टर साहब सटल में रहेंगे हो, तो सटल रहेंगे तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसको रिवीजन कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे में देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, मैंने दो किताब टेबल से सटा हुआ, तो सटा हुआ के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे में द हेडमास्टर इज सीटिंग ऑन द व्हील चेयर, हेडमास्टर जो है से व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं तो सीटिंग से मैंने चेयर से सटे हुए हैं, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। इनटू, अब दूसरा आइए इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग कहाँ होता है तो याद रखिएगा इनटू का जो प्रयोग होता है, देखिए मोशन इनसाइड एनीथिंग, मोशन इनसाइड एनीथिंग। इसका हिंदी हुआ कि किसी भी चीज को, एकदम देहाती नियम पढ़िए, किसी भी चीज को बाहर से अंदर की ओर प्रगति को, अंदर की ओर प्रगति लाए, अंदर की ओर प्रगति लाए, प्रगति में इनटू का प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है। अब समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे में लिखा रहेगा द फ्रॉग जम्प इनटू द बेल, द बेल मतलब कि जो फ्रॉग मतलब क्या होता है? मेढक। मेढक कहाँ कूदा? बेल मतलब होता है कुआं, तो मेढक कुआं में कूदा। तो मेढक पहले बाहर था और बाहर से जैसे मेढक कुआं में कूदा, तो अंदर से बाहर जब प्रवेश किया तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे बाबू? इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। फिर से इसको रिवीजन किए। इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चीज को बाहर से अंदर की ओर प्रगति में लाए, उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। जैसे में द फ्रॉग जंप इनटू द बेल मतलब कि जो मेढक है वो कहाँ कूदा? कुआं में कूदा। इसी के लिखा रहेगा ही जंप्ड इनटू द रिवर मतलब कि इनटू द रिवर मतलब कि वह नदी में कूदा। तो नदी पहले वो बाहरे था, बाहरे से जैसी नदी में कूदा, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक क्लियर होंगे। इनटू का प्रयोग देखिए और कहाँ कहाँ होता है, ऐसे लिखना है। तो इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग ये तो बता दिए कि अंदर से बाहर जाने के लिए, और एक होता है अवस्था में परिवर्तन के लिए, अवस्था में परिवर्तन के लिए, अवस्था में परिवर्तन के लिए
के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में। जैसे कि देखिए मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मतलब कि दूध टर्न करता है और दही बनता है। अगर दूध से दही बन रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि मिल्क टर्न्स इनटू, तो मिल्क है, दूध से दही बन रहा है, तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे में वाटर टर्न्स इनटू आइस, माने कि पानी से क्या पानी से बर्फ जमता है, तो पानी टर्न लेता है किस में? बर्फ में। तो बर्फ के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक क्लियर है। प्रयोग करेंगे। देखिए अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो लिखिए टू पर्सन और थिंग्स के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का प्रयोग टू पर्सन और टू थिंग्स के मध्य, हम और आप, अगर हम लोग दोनों में बात हो रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। अगर दो आदमी के बीच बात हो रहा है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे में रहेगा एग्जाम्पल से। देखिए शी वाज सिटिंग on her husband and he father and her father। तो यहाँ हम सही लिखे हैं सेंटेंस? नहीं, क्योंकि आपके पति और पिता दो मिलकर बात कर रहे हैं, तो आपके पति एक होंगे और आपका पिताजी भी एक होंगे, तो इन लोग दो पर्सन हो गया। तो दो पर्सन के लिए है अपनी ऑन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का। इसको रिवीजन कीजिए। बिटवीन का प्रयोग टू पर्सन और थिंग्स के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे में शी वाज सिटिंग ऑन हर हस्बैंड एंड हर फादर, बट यहाँ ऑन नहीं होगा, क्योंकि दो व्यक्ति के जब बीच में बात होता है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑन जो होगा से गलत हो जाएगा, इसको काट के क्या करना पड़ेगा? बिटवीन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एक और देखिए, डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। इसका हिंदी हुआ कि जितना भी आम है, आप और मैं, हम लोग दोनों में बांट लीजिए। तो आप एक हो गया, मैं एक हो, तो दोनों मिल के हुआ, तो दोनों में बांटे जा रहे हैं हम, तो किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए बिटवीन का प्रयोग टू पर्सन थिंग्स बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे में शी वाज सिटिंग ऑन हर बिटवीन एंड फादर, तो दो व्यक्ति के जब बीच में बात होता है किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन के। जैसे में डिवाइड द मैंगो बिटवीन यू एंड मी, माने आप और हम के बीच, माने आप और मैं, दो आदमी हैं, तो दो आदमी के बीच में जब बात होता है, चाहे किसी बंटवारा की बात हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आज का क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा। एक क्लास और देंगे प्रीपोजिशन के, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 3 लिख के। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।